सर्दियों का मौसम और लड्डुओं की लाइन लग जाती है हमारे घर में। तो ये वाले लड्डू बनाने हैं, वो वाले लड्डू बनाने हैं। इससे पहले मैंने आपको सिंधी खुराक की रेसिपी शेयर की थी। तो बस आज मैं आपके साथ में जो शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही न्यूट्रिशन से भरे हुए और बहुत ही प्रोटीन, ओमेगा 3, मतलब ये स्वाद के साथ साथ कितने हेल्थी है ना, ये आप पूरी रेसिपी देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये इतने आसान तरीके से मैं बनाना आपको बताऊंगी, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में, कि आपने कभी लड्डू नहीं बनाए होंगे ना तो भी आप इसे आराम से बना के खा सकते हैं। और साथ ही आप लोगों की शिकायत रहती है कई बार कि मिक्सी का जार जो है खराब हो जाता है, खजूर डालते हैं तब भी या किशमिश डालते हैं तब भी। तो मैं आपको बहुत अच्छा टिप दूंगी जिससे ये आपकी जो शिकायत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो चलिए, ये छोटे छोटे टिप तभी देख सकते हैं जब आप पूरी रेसिपी के वीडियो को स्किप ना करें। चलिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही होंगी आपको। मेलन सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, ये गोटा जो नारियल होता है ना सूखा वाला, वो कद्दूकस किया हुआ है। उसके अलावा डेसिकेटेड नारियल भी है, ये खसखस है और ये बादाम है। इसके अलावा हमने लिए हैं ये पिस्ते छीले हुए। उसके अलावा मैंने लिए ये अखरोट, ये भी जो है छील के रखे हैं, साबुत वाले लिए थे उनको छील के रखे हैं। और ये है गोंद, एडिबल गम और काजू हैं। और ये है किशमिश, जी हाँ। और इसके अंदर शुगर फ्री है ये, बिल्कुल भी इसमें आपको शक्कर, गुड़, खजूर इन सब की जरूरत नहीं है। तो कैसे बनेंगे ये मीठे, बस चलिए मेरे साथ रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई जो है गैस पर रख दी है और गैस के बर्नर को ऑन कर दिया है। कितनी कितनी मात्रा में मैंने ये सब चीज़ें ली है साथ साथ आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गैस के बर्नर को मीडियम आंच करके यहाँ डाल दिए मैंने मखाने। और ये मखाने हैं 250 ग्राम। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। आज तक आप लोगों ने लड्डू नहीं बनाए हैं या बाहर के बने खाते हैं ना, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं बता रही हूँ आपको, ये लड्डू मेरे जितने भी मेजरमेंट में आपको जिस नाप से बता रही हूँ, एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आप बहुत आसानी से इसे बना लेंगे और फिर कहेंगे कि वाह, और यहाँ आके कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूँ प्रोसेस को। तो देखिए यहाँ पर ये मखानों को हमें ड्राई रोस्ट करना है और गैस की आंच को मैंने पहले मीडियम किया था, लेकिन जैसे ही कढ़ाई गर्म हो गई मैंने धीमी आंच कर दी है। इन मखानों को रोस्ट करने के लिए मैं 10 मिनट लगा रही हूँ। बहुत आराम से करना है आपको इसको और उलटते पलटते रहना है। इनको तनहा नहीं छोड़ना है, अकेले नहीं छोड़ना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजन किचन में आप सबका। मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से सोनू और आज मैं आपके साथ में बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और आसानी से बनने वाले ये हेल्दी वाले सर्दियों वाले लड्डू। और चलिए यहाँ पर देखिए, आपसे बातें करते करते जो मखाने हैं ना, इसको मैंने 1 से 2 बार बीच में इस तरह से ये क्रश की आवाज आई ना, तो एकदम से जब क्रश बिल्कुल उनका नमी बिल्कुल चली जाए ना, तब हमें ये मखाने हम समझ जाइए आप कि रोस्ट हो गए हैं। तो लगभग मैंने इसको भाई बिल्कुल धीमी आंच पे किया था और 10 मिनट लगाए हैं और उलटती पलटती रही मैं। आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, कढ़ाई मोटे तले की होनी चाहिए। अब कढ़ाई गरम है देखिए, और मैंने गैस की आंच को स्लो ही रखा है। मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, सारे नहीं डाले हैं, मैंने यहाँ पे बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने काजू और पिस्ता 50-50 ग्राम लिए हैं और अखरोट और बादाम 80-80 ग्राम लिए हैं। इन ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है ना, आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इनको बिल्कुल धीमी आंच पे भूनूंगी। लगभग 3 से 4 मिनट तक भुनने के बाद में मैंने यहाँ पे पंपकिन सीड डाल दिए हैं और मेलन सीड्स डाल दिए हैं। पंपकिन सीड है ये 40 ग्राम और 20 ग्राम है मेलन सीड्स, क्योंकि ये इतने ही मेरे पास थे बचे हुए। आपने देखा होगा कि लास्ट जो मैंने मिठाई आपके साथ शेयर की है, खुराक सिंधी खुराक, आप लोग चैनल पे जरूर देखिएगा वो भी तो काफी मैंने उसमें यूज कर लिए हैं। और अब देखिए 2 मिनट मैंने इन पंपकिन सीड्स को भी बिल्कुल धीमी आंच पे भुना ड्राई फ्रूट्स के साथ में। उसके बाद में मैंने यहाँ पे खसखस डाल दी है। कढ़ाई में से धुएं नहीं निकलने चाहिए, कढ़ाई बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। इस तरह का आपको ये ध्यान रखना है। जब खसखस डाल दिए उसके 1 मिनट के बाद में देखिए खसखस तड़क तड़क आवाज आने लगी है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर इलायची ली है, लगभग 7-8 इलायची को भी हमने यहाँ पर इसके साथ रोस्ट कर लिया है। उससे क्या है ना, जब हम इन्हें मिक्सी में चलाएंगे ना, तो इलायची भी अच्छे से वो जो उसका छिलका होता है ना, उसका जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाएगा और वो आराम से पिस जाएगी। और आपने देखा ड्राई फ्रूट्स का मॉइस्चर भी खत्म हो गया। वो कैसे पता लगेगा, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स उठाइए और उसको तोड़ के देखिए, एक झटके में वो क्रैक हो जाएगा। तो बस ऐसा ही आपको इससे भी करना है। गैस की आंच बिल्कुल सिम है, इसलिए आपको नहीं दिख रही है, लेकिन गैस की आंच बिल्कुल धीमी है, बिल्कुल सिमर है।
और ये ड्राई फ्रूट्स को हमने निकाल लिया है। और अब इस गरम कढ़ाई में ही मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर यानी कि जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो लिया है, और जो गोटा यानी कि जो सूखा नारियल आता है ना वो लिया है। तो सूखा नारियल है 20 ग्राम, क्योंकि वो इतना ही बचा हुआ था। अगर आपके पास फ्रेश आप लाते हैं तो 40 ग्राम भी डाल सकते हैं। उसके अलावा मैंने डाल दिया है जो सूखा वाला नारियल पाउडर मेरे पास पड़ा था, वो मैंने 40 ग्राम डाल दिया है। इनको मैंने सिर्फ 30-40 सेकंड इसमें कढ़ाई में चलाया, क्योंकि कढ़ाई पहले से गर्म थी और ये बहुत जल्दी जल जाता है। बस इसमें चला के और इस नारियल को भी हमने यहाँ बाहर निकाल दिया। अब गैस की आंच को स्लो रखते हुए ही मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 3 टेबल स्पून घी। जी हाँ, 3 टेबल स्पून पहले मैंने घी डाल दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो एडिबल गम हमने लिया है, एडिबल गम मैंने लिया है 50 ग्राम, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा घी मैं नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए जैसे ही घी मेल्ट होगा ना, समझ लीजिए कि वो मीडियम आंच पे गर्म हो चुका है। और इसी मीडियम गैस पे सिमर गैस पे रखे हुए इस घी को जो मीडियम गर्म हुआ है उसमें हम थोड़ी सी पहले डालेंगे एडिबल गम, और इसे धीरे धीरे फूलने देंगे। ये देखिए बिल्कुल स्लोली, आंच बिल्कुल भी तेज नहीं होनी चाहिए। इन लड्डुओं को कोई भी तरह के आप लड्डू बना रहे हैं और गैस का ऊपर इंग्रेडिएंट्स को आप भूनते हैं ना, हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप आंच को बिल्कुल स्लो करें, चाहे आपको 5 से 10 मिनट ज़्यादा लगते हो। तो देखिए यहाँ पर 2 से ढाई मिनट के अंदर बिल्कुल धीमी आंच पे ये एडिबल गम जो जितनी मैंने इसमें डाली थी वो यहाँ पर अच्छे से फूल के और फ्राई हो गई है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अगर अब आपको भी ऐसे थोड़ा सा बाद में कम लगे ना, तो आप 1-1.5 टेबल स्पून और डाल सकते हैं। फिलहाल इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। और ये देखिए, ये कैसे पता लगेगी कि अंदर तक सिक गई है। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म तेल में डालेंगे ना, तो ऊपर से तो ये जल्दी से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बस इसी तरह करके देख लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा है, तो मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर देसी घी डाल रही हूँ। और ये जो एडिबल गम है, अगर आपको बिल्कुल घी नहीं खाना है ना, तो आप इन्हें भी ड्राई फ्रूट्स के साथ में ड्राई रोस्ट कर लीजिए। पर मैं यहाँ पर जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो धीरे धीरे करके बची हुई जितनी भी हमारी गोंद है यानी कि एडिबल गम है, उसे इसी तरह से धीरे धीरे धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। बस बार बार एक ही चीज को रिपीट करूंगी कि गैस की आंच को आपको बिल्कुल धीमा ही रखना है। और ये देखिए यहाँ पर ये एडिबल गम हमारी ये सेकंड स्लॉट भी हमारा हो गया है, और अब ये लास्ट। और तब तक आप लोग ये चेक कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है ना। अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब है कि किशमिश कैसे डाली जाए। गैस की आंच को मैंने वापस बिल्कुल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, गैस का काम खत्म हो गया। तो आप लोगों की जो शिकायत होती है कि आप खजूर या जो भी किशमिश है कितनी मैं डाल रही हूँ वो भी बताऊंगी, तो वो उसको चलाने से मिक्सी जाम हो जाती है, मिक्सी खराब हो जाती है। तो वो तरीके के लिए भी आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स जो है वो इसमें मिक्सी के मिडिल वाला जो जार होता है ना, जो मीडियम साइज वाला, वो उस जार में मैंने डाल दिए हैं। मखानों को मैंने अलग कर दिया ताकि खसखस जो मैंने परात में डाल के रखी थी वो सारी मैं इसमें डाल सकूं। अब हम इसे बढ़िया से दरदरा पीस लेंगे। देखिए ये हो गए रेडी। इसमें अखरोट का भी एक अपना जो है ना ऑयल यानी कि जो उसमें मॉइस्चर होता है वो रहता है, तो ये थोड़ा हल्का सा आपको ऐसा ही लगेगा कि ये बहुत थोड़ा सा गीला सा है। तो वही हमें चाहिए लड्डुओं को, ताकि हम अच्छे से बांध सकें उनको। पूरा उनका जो टेक्सचर है वो इस तरह का हो जाए कि लड्डू अच्छे से बंध जाए। इसे हमने निकाल लिया है परात में। और अब बारी है गोंद को भी किस तरह से हम इसका पाउडर बनाएं या किस तरह से हम इसको दरदरा कूटें कि ये मिक्सी में ना चिपके, और इसका थोड़ा सा भी जो इसके अंदर से जो घी निकलेगा ना वो उससे मिक्सी ना तो हार्ड हो और ना ही वो चिपक जाए। तो हमने यहाँ पे जो नारियल लिया है ना, जो सूखा वाला नारियल और जो डेसिकेटेड कोकोनट, सबसे पहले मिक्सी में आपको वो डालना है। उसके बाद में आप गोंद को डाल दीजिए, एडिबल गम को। उसके बाद में थोड़े से आप मखाने डाल दीजिए और फिर मिक्सी के जार को चलाइए। आपके मिक्सी के जार में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चिपकेगा, ना ही बिल्कुल जरा सा भी अगर गोंद के अंदर घी होता है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, मिक्सी के अंदर बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप देख रहे हैं मिक्सी का जार बिल्कुल ड्राई है। यही तरीका हमें किशमिश या आप अगर खजूर डालना चाहते हैं तो खजूर भी डाल सकते हैं। तो 400 ग्राम मैंने यहाँ पे किशमिश लिए। सबसे पहले मैंने वही डेसिकेटेड नारियल डाला है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो किशमिश है वो डाल दी है, थोड़ी सी आधी डाल दी मैंने लगभग। और उसके बाद में मैंने मखाने ड्राई रोस्ट किए हुए वो डाल दिए हैं, और फिर मैंने मिक्सी के जार को चलाया। और उसके बाद में बाकी बचाए हुए मखाने भी डाल दिए हैं, और सारी किशमिश भी हम डाल सकते हैं।
इस तरह से 1 से 2 स्लॉट में करके आप इस तरह से इसका बिल्कुल दरदरा पाउडर बना सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं मिक्सी का जार बिल्कुल ड्राई है, कहीं पे कोई भी कुछ नहीं चिपका, आराम से आपकी मिक्सी चलेगी। ये देखिए, और अब इन सभी दरदरे पीसे हुए सारे मिक्सचर को एक साथ मैंने बड़ी परात में डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए, किशमिश की वजह से ये लड्डू आपके आराम से इस तरह से बंध जाएंगे, बिल्कुल शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री। और इसमें ना सूजी है ना मैदा है। मखाने में कितनी ताकत है, हड्डियों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। तो बस उसी के हमने पाउडर रोस्ट करके उस पाउडर से हमने ये लड्डू तैयार कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनपसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार मेरी तरह से ये लड्डू बना के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। इसके अंदर आप सेसम सीड्स, सफ़ेद वाले तिल भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में और सर्दियों का मजा लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो फिर से कहूँगी, लाइक किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।